हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अश्वनी नाथ तिवारी। करेंटली मैं गुड़गांव से हूँ और प्रोफेशनली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। उसके साथ साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस ट्रेनिंग में आपको ये बताने वाला हूँ कि आज मैं क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ, तो ताकि आप मतलब लास्ट तक बने रहो। मतलब आज की ट्रेनिंग देखने के बाद आपको है ना एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कितने टाइप के एलो ड्रिंक्स हैं हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। बहुत एलोवेरा के काफी सारे ड्रिंक्स आते हैं हमारे में, लेकिन बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कौन से फ्लेवर के ड्रिंक्स आते हैं और क्या क्या है। तो ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, कौन से ड्रिंक्स कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, वो क्लियर हो जाएगा आपको। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी ऑब्जेक्शन आता है कि ये हमारे जो एलोवेरा के ड्रिंक्स है ये काफी महंगा है इंडियन मार्केट के हिसाब से। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी मतलब आता है कि ये महंगा है, ऐसा ऑब्जेक्शन। तो वो ऑब्जेक्शन भी खत्म हो जाएगा। उसको आप आंसर कर पाओगे, कैसे आंसर करना है वो भी बताऊंगा। और क्यों महंगा है ये भी बताऊंगा। और क्यों मतलब है सब कुछ, ये चीजें भी बताने वाला हूँ। दूसरी चीज, फॉरएवर कंपनी कहाँ से ये मतलब कैसे इसकी खेती होती है और कैसे हमारे तक पहुँचता है वो भी बताऊंगा। तो मतलब एलो ड्रिंक्स को लेके सारे कंफ्यूजन आपको क्लियर होने वाले हैं। तो इस ट्रेनिंग को लास्ट तक देखिए आप, तब आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि एलो ड्रिंक्स के कैसे यूज करना है ये भी क्लियर हो जाएगा। कब यूज करना है, किसको यूज करना है, कौन सी प्रॉब्लम में नहीं यूज करना है, कौन सी प्रॉब्लम में यूज करना है। तो ये सारे कंफ्यूजन आज आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है। और सेशन स्टार्ट करने के लिए पहले मैं ये बोलूंगा, जो लोग भी हैं यहाँ पे वो उनके पास कौन सा एलो ड्रिंक्स अभी अवेलेबल है वो मतलब दिखाएं। जो भी कोई भी एलो ड्रिंक्स हैं तो आप उसको दिखा सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी है फॉरएवर का एलोवेरा एलोवेरी नेक्टर। तो आपके पास है। बहुत लोग दिखा भी रहे हैं। स्नेहा खातून जी दिखा रहे हैं एलोवेरा जेल। और कोई यूज नहीं करता। और चांदनी पटेल जी एलो मैंगो और एलोवेरा जेल भी दिखा रहे हैं। और तबस्सुम खातून जी दिखा रहे हैं एलोवेरा जेल। तो ज्योति जी दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि देखो, हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हैं और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक एलोवेरा कंपनी है। अब पूरी बात करेंगे ना तो द एलोवेरा कंपनी बोला जाता है। तो हमारे जो मेन प्रोडक्ट है वो एलोवेरा है। तो हमारे पास होने चाहिए, हम यूज करने चाहिए, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि कल को जब बात होगी ना कि कौन से ड्रिंक्स है, जिसके पास है कोई ना कोई ड्रिंक वो फॉरएवर कर रहा है, और जिसके पास नहीं है वो सोचिए वो क्या कर रहा है। तो ये मतलब खुद ही सोचने वाली बात है। एलो ड्रिंक्स होनी चाहिए, आप यूज कर रहे हो तो भी, नहीं यूज कर रहे हो तो भी, कस्टमर के लिए तो होना चाहिए ना। तो चलिए, ये अभी मेरे पास कोई ना कोई ड्रिंक्स होता ही है। अभी मेरे पास बैरी नेक्टर है तो मैं ये लेके बैठा हूँ क्योंकि आज ट्रेनिंग ही एलो ड्रिंक्स की है। तो हम भी बात कर रहे हैं एलो ड्रिंक्स की। तो ये है। और दूसरी चीज है कि अब मेरे को बताइए कौन कौन ये मतलब यूज किया है एलो ड्रिंक्स। चैट में लिख के बताइए कि मैंने यूज किया है। और कौन से यूज किया है वो भी आप बता सकते हो। एलो ऑल ड्रिंक्स, राजेंद्र जी ने ऑल ड्रिंक्स यूज किया है। मैं एलो जेल नेक्टर, एलो पीचेस, एलोवेरा जेल 2 बोतल। ठीक है। फॉरएवर फ्रीडम, सारे सीता जी ने सारे यूज किए हैं। ठीक है। ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग भी यूज कर रहे हो। तो आज है ना, कितने लोग डायरी लेके बैठे हैं और मतलब नोट, हैंड हैंड रेस करिए कितने लोग डायरी लेके बैठे हैं। और डायरी में मतलब जब भी ट्रेनिंग होती है तो कुछ लिखते भी हैं। ठीक है। जो लोग नहीं लिए हैं, डायरी नहीं है उनके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग है ना, इसमें डायरी की जरूरत नहीं है। तो जो लोग भी डायरी लेके बैठे हैं उसको रख दीजिए साइड में। आज जो भी ट्रेनिंग होगी ना, इसको दिमाग में लिखना है, समझ लीजिए। मतलब एक एक्सपीरियंस है, और ये चीजें हमें डायरी में देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अब हैंड्स डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। आप लोग में से मतलब मेरे को ये बताइए कि जो लोग भी डायरी में लिखते हैं उसको दोबारा कितने लोग देखते हैं? जितने लोग ने हैंड रेस किया था उसके आधे भी नहीं देखते होंगे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम लिख तो लेते हैं, लेकिन आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में वापस से वो चीजें देखना, कभी कभी चीजें यूज होती है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नहीं लिखने वाली चीज होती है। लिखना चाहिए, बट आज की ट्रेनिंग में जो मैं बताने वाला हूँ उसको डायरी में लिखने की जरूरत नहीं है। वो सब जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं से हम लेते हैं। तो वहां से आप डायरेक्ट ले सकते हो, अगर आपको चाहिए तो। मैं जो भी चीजें बताऊंगा वो आपके पास भी है, वहीं से आप देख सकते हो वो चीजें। और जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें आप समझने वाली है, तो आप बैठ के बस सुनिए और समझिए। कोई क्वेश्चन है तो उसको आप पूछ सकते हो इस ट्रेनिंग के एंड में। लेकिन वो क्वेश्चन इसी सेशन के रिलेटेड होना चाहिए, एलो ड्रिंक्स के रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस एक समुंदर है, बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में आ रही होगी। लेकिन ठीक है, सबके बारे में सबके लिए ट्रेनिंग्स भी होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिर्फ एलो ड्रिंक्स की। तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आप लास्ट में पूछ सकते हो। और फिलहाल आपको कोई भी चीजें डायरी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना हो सके दिमाग में जाने दीजिए, मतलब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि डायरी में लिखने के चक्कर में है ना, हम इतना अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। मान लीजिए एक चीज सुना आपने, उसको डायरी में लिख रहे हो, तब तक कुछ और चीजें मिस भी हो जाती है। तो पूरा कंसंट्रेशन आप है ना सुनने में ही लगाइए, और जितना समझ आता है उस उतना ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होता है कि हम भी जैसे जो लोग भी एक्सपीरियंस वाले हैं, मतलब जो मैनेजर लेवल पे हैं या एक सुपरवाइजर लेवल पे हैं, या बहुत टाइम से 3-4 साल से फॉरएवर कर रहे हैं, वो लोग के लिए भी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, और मैं खुद भी अटेंड करता हूँ, इतना टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया मेरे को, फिर भी मैं ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ। क्योंकि क्या होता है, एक बार में सारी चीजें हम सीख नहीं सकते हैं। तो सपोज एक ट्रेनिंग हुई, उसमें 10-10% चीजें है ना मेरे माइंड में बैठ गई। ठीक है, अगले ट्रेनिंग होगी सेम चीज पे, तो फिर कुछ और नई चीजें ऐड होगी हमारे माइंड में। और जो चीज हमारे पास है माइंड में, वो चीजें हमें मतलब ज्यादा यूज आता है। सपोज आप आपको कोई लीड आया गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी, तो आपके माइंड में जो चीज है ना, आप उसको उसी टाइम पे बता सकते हो। अगर आपके पास माइंड में नहीं है, डायरी में है, तो फिर हो सकता है आपकी क्लोजिंग ना हो। आप आपका कॉन्फिडेंस मतलब बात करने का तरीका बता देगा उनको कि आपको नहीं पता है। और नहीं पता है तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा डाउट करेंगे आप में लेने, आपसे लेने के लिए। ठीक है, तो एक तो जो लोग हैंड रेस किए इसको डाउन कर दीजिए, कि और भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जो लोग एक्सपीरियंस वाले भी हैं, या उनको लगता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है लो ड्रिंक्स के बारे में, तो ये सेशन मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये सेशन सबके लिए है। और जो लोग भी मतलब ये सुन रहे हैं, उनके लिए ये है कि कोई भी सेशन हो तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगर हम अवेलेबल है तो हमें वो सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए। क्योंकि जो टॉपिक के बारे में हमें पता भी है ना, तो हर ट्रेनर ट्रेनर जो है वो अपने हिसाब से बताता है। और सबका अलग एक्सपीरियंस है, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर बताएगा जो आपके काम की हो। वो चीजें मैं अभी भी कई चीजें सीखते रहता हूँ ट्रेनिंग में, और उसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हम जब तक जिएंगे तब तक हमें सीखना ही है। क्योंकि लाइफ मतलब दुनिया भी बदल रही है, उसके हिसाब से भी सीखना पड़ता है। तो ये है एक अच्छी लर्निंग, कि हमें मतलब सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, और ट्रेनिंग में ही ज्यादातर चीजें सीखे, उसको लिख के बाद में सीखे वो सब चीजें ना करें। तो वो ज्यादा अच्छा है, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं डायरी में बहुत कम चीजें लिखता हूँ। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज की जो ट्रेनिंग है ना, इसमें यही है कि कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जो आपको डायरी में लिखने की जरूरत है, क्योंकि वही से बताऊंगा जो आपके पास भी है, सारे एफबीओ के पास है। ठीक है, तो अब मैं इस सेशन को अपने जर्नी के साथ
स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरा भी जो फॉरएवर का जर्नी स्टार्ट हुआ था वो एलो ड्रिंक से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं गुड़गांव से हूँ और करेंटली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मैं जॉब भी कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ फॉरएवर कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं जब जॉब कर रहा था, तो मेरे कलीग ने मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन उन्होंने बिजनेस इंट्रोड्यूस नहीं किया था, मुझे प्रोडक्ट ही इंट्रोड्यूस किया था पहले। बाद में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। तो वो मैं जर्नी आपको बता रहा हूँ कि जब मैं मतलब अभी लास्ट कंपनी में था, तो वहाँ पे एक पर्सन थे, उनका नाम था मुरारी। तो वो टेक सपोर्ट में थे, और मैं मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में था। बट वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो हम दोनों की दोस्ती थी। तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने ऐसा नहीं बताया था कि वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करते हैं। उन्होंने बताया था कि मैं कुछ मतलब मेरा एक और पार्ट टाइम काम है, वहाँ पे मैं मतलब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह रखता हूँ। मेरा एक शॉप है, और वहाँ पे मतलब ऑफिस है, वहाँ पे अभी कोई और भी बैठता है। ऐसा करके उन्होंने बताया था। तो मैं बोला ठीक है। तो ऐसे ही होता है ना, वो अपनी चीजें शेयर कर रहे थे अपने बारे में, तो उन्होंने बताया था, मैं बोला ठीक है। तो जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हूँ, तो हमारा काम होता है बैठ के काम करना। ठीक है, लैपटॉप में। हमारी पूरी दुनिया लैपटॉप के अंदर ही होती है। तो वैसे ही तो फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, तब मैंने उनको बोला कि यार मुरारी, आपने बताया था कि आपका कुछ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का कुछ शॉप है, तो क्या मेरे लिए कुछ है? तो उन्होंने बताया हाँ है। और उन्होंने फिर मेरे को फॉरएवर का एलोवेरा जेल बताया था। उस टाइम पे उसका एमआरपी लगभग 1500 के करीब था, 1500-1600। और मुझे मतलब वही 1200 के करीब ऐसे ही बता रहे थे, कुछ 1200-1300 का पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा वो कॉस्टली लगा। मैं बोला यार ये तो कॉस्टली है, कुछ सस्ता सा नहीं है। बोले नहीं, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का है, यूएसए से आता है, इसलिए कॉस्टली है। मैंने उस टाइम पे तो बोला ठीक है यार, अभी तो नहीं चाहिए। फिर मैं ना मतलब मैं तो इंजीनियर हूँ, इंजीनियर खुरेपाती होते हैं। ठीक है। तो घर पे गया, तो मुझे प्रॉब्लम तो थी। मैंने सोचा यार वो मुरारी बता क्या रहा था इतना महंगा है। मैंने रिसर्च किया, खुद से लैपटॉप खोला, और मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एलोवेरा जेल सर्च किया गूगल पे, यूट्यूब पे उसके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना रिव्यू दे रखा था कि ये फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स का एलोवेरा जेल डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है। मतलब पॉजिटिव ही फीडबैक दिख रहा था मुझे। और ये सब रिसर्च करते करते मुझे पता चल गया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जो कि यूएस बेस्ड है। ठीक है। तभी मुझे पता चला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। लेकिन हर जगह पॉजिटिव ही दिख रहा था प्रोडक्ट्स को लेके। तो मैंने सोचा यार चलो ट्राई करते हैं। और उसमें एक चीज और मुझे पता चल गई कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है। और आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा यार ठीक है, मतलब ट्राई करना चाहिए एक बार। मैंने खुद से मन बना लिया। उन्होंने बस बताया मुझे, लेकिन मैंने खुद के रिसर्च से फिर अपना मन बनाया कि इसको यूज करते हैं। लेकिन फिर मैं गया उसको और बोला कि मुरारी, जो आप बता रहे थे मुझे चाहिए वो प्रोडक्ट, लेकिन एक कंडीशन है। मुझे उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दो, उसके बाद मेरे आईडी से मुझे प्रोडक्ट खरीद के दो। मैंने उसमें मतलब मैं जब इसके बारे में देख रहा था, तो मुझे पता चला कि इसमें रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है। उसके बाद अपने अपने आईडी से प्रोडक्ट लेंगे तो कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। उस टाइम पे 15% डिस्काउंट मिलता था नोवस कस्टमर को, जो प्रीफर कस्टमर हैं अभी। और बाद में जाके थोड़ा मार्केटिंग प्लान में चेंज हुआ था, तो अभी जो प्रीफर कस्टमर को ओनली 5% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। तो फिर 15% डिस्काउंट के लिए अब वो तो खुश हो गए। लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, मैंने मतलब खुद के अंडरस्टैंडिंग से मतलब खरीदा था। मतलब सब कुछ सोच समझ के मैंने डिसीजन लिया था कि चलो ठीक है। बट उस टाइम पे मुझे बिजनेस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे बस फॉरएवर का एलोवेरा यूज करना था, और अपनी प्रॉब्लम को खत्म करनी थी। तो जस्ट उन्होंने नेक्स्ट डे पे ही मेरा, उस दिन ही शाम को उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद है ना, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होता था उस टाइम पे। लेकिन उसका है ना फोटो कॉपी करके, और मतलब जो भी ऑडियो होता था वहाँ पे सबमिट करना होता था। और केवाईसी वगैरह उसके साथ आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटो कॉपी भी लगा के सबमिट करना होता था। पहले इस तरह का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, या फिर ऑफलाइन फॉर्म आता था। तो फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके और नेक्स्ट डे मुझे एलोवेरा जेल मेरे आईडी से ला के दिया। तो फिर मैंने उसको यूज़ किया, और 2-3 दिन यूज़ करने के बाद ही जो मेरी प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन की, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
और उसके बाद फिर मैं मतलब अपने ही आईडी से और भी कुछ प्रोडक्ट मंगाया, ठीक है, और मैंने यूज़ किया। और उसके बाद फिर वो जो मुरारी है, उनके जो अपलाइन थे मिस्टर तरुण अग्रवाल, उनसे उन्होंने मिलवाया मेरे को। कैसे मिलवाया, जैसे मैं यूज़ कर रहा था तो लंच में हम बैठते थे तो बातचीत होती थी, तो उन्होंने बताया कि यार मतलब ये जो है, ये मतलब जो मेरे अपलाइन है वो तरुण अग्रवाल है, वो भी आईटी प्रोफाइल से ही है। तो फिर मतलब अगर तू चाहे तो फिर इसमें बिजनेस भी कर सकता है, ऑनलाइन करते हैं वो। तो ऐसा करके उन्होंने बताया था। फिर मैं बोला चलो ठीक है, प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं ही, एक बार देख लेते हैं क्या काम है। उस टाइम पे मैं मतलब मतलब अपना जॉब तो कर ही रहा था, साथ साथ में फ्रीलांसिंग काम भी करता था, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो उसमें मेरा कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस था उस टाइम पे, तो मैं थोड़े टाइम के लिए वो स्विच कर दिया था। मतलब कुछ कस्टमर थे वो, मतलब काम कराने के बाद मुझे पैसे नहीं दिए थे। मैं सोचा यार इतना मेहनत करने के बाद रात रात को बैठ के मैं वेबसाइट वगैरह डेवलप करता था, तो उसमें मतलब कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस था, तो मैंने छोड़ दिया था। तो मतलब उस टाइम पे मैं कुछ पार्ट टाइम में भी सर्च कर रहा था ऐसा। तो वो मुरारी ने बोला यार तू पार्ट टाइम में कुछ देख ही रहा है, तो ये ट्राई करके देख। फिर उन्होंने मेरे को तरुण अग्रवाल सर से मिलवाया था, मतलब ऑफलाइन। तो हम सीपी में मिले थे, कर्नाट प्लेस दिल्ली। इंडियन कॉफी हाउस मुझे याद है। और सोम्या मैम भी थी शायद, हाँ सोम्या मैम भी थी साथ में उस टाइम पे। तो तरुण सर से मिला। उस टाइम पे देखो मैंने तो माइंडसेट बना ही रखा था कि हाँ ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, बिजनेस भी करना चाहिए इसमें। और तरुण सर से मिलने के बाद मैंने बस एक ही चीज, सर ने कुछ चीजें बताई मुझे कि हम मतलब मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ बट इसको मैं ऑनलाइन तरीके से करना चाहता हूँ, जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल वे है वो तरीके से हम नहीं करेंगे, हम इसको ऑनलाइन तरीके से करेंगे। उस टाइम पे टीएलएफ का जो ऑटोमेशन सिस्टम है, इतना सब कुछ डेवलप नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे फिर मैंने बस ज्यादा कुछ नहीं समझा, बस मैंने ये समझा कि तरुण सर एक आईटी बैकग्राउंड से हैं, वो अपना जॉब छोड़ के इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं, तो मैं भी कर लूंगा। क्योंकि वो भी आईटी बैकग्राउंड से है, मैं भी आईटी बैकग्राउंड से, तो मैंने ये चीजें रिलेट की। तो इसलिए मैंने फिर बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसलिए मैंने ये जर्नी स्टार्ट कराया, क्योंकि एलो ड्रिंक्स मुझे इतना अच्छा लगा कि उसके बाद मैं लगातार 1 ईयर तक एलो ड्रिंक्स यूज किया, हर महीने 2 से 3 बोतल। और जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी लाइफ से खत्म हो गई, क्योंकि मैंने लगातार 1 ईयर तक यूज किया। और कोई भी मतलब आपका ह्यूमन बॉडी ऐसा होता है कि अगर आप लगातार जैसा आपका बिहेवियर रहता है वैसे ही हो जाता है। मतलब जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं तो उनको वैसी आदत हो जाती है। तो किसी को बीमार रहने की आदत है तो बीमार ही रहेगा। तो जो मेरा मतलब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, 1 साल तक मैं एलोवेरा यूज किया, तो वो ठीक रहने लग गया था। उसके बाद मैंने एलोवेरा बंद कर दिया, फिर भी वो ठीक ही रहता है। और अभी भी ठीक ही रहता है, अभी मैं एलोवेरा जूस यूज करता हूँ। बट साल में एक ही बार डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से गर्मियों में मैं 1 महीना बहुत ज्यादा एलोवेरा यूज करता हूँ। बहुत ज्यादा मतलब 3 4 बोतल, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं रहता है कि 50 ml 100 ml ऐसा लेना है। आधा गिलास 1 गिलास ऐसे करके पीता हूँ मैं 1 महीने तक, डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस के हिसाब से। बाकी वैसे जनरली यूज नहीं करता, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने 1 साल तक लगातार एलोवेरा जूस यूज किया था, और मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था। तो फिर अब बात आई 2cc की। तो 2cc मैंने कैसे किया पता है? मैं तो ऑलरेडी यूज कर ही रहा था, कुछ प्रोडक्ट मैंने उस महीने मंगा लिए थे। 2 महीने में 2cc अभी भी होता है। उस टाइम पे कोई भी जो कॉम्बो वाला ऑप्शन है वो नहीं होता था। डायरेक्ट या फिर एक साथ आप प्रोडक्ट खरीद लो, या फिर मतलब 2 महीने में आप खरीद सकते हो थोड़े थोड़े करके। तो मैंने थोड़े बहुत प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज किए ही थे। फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स नेक्स्ट मंथ में जब बात हो गई कि हाँ मतलब बिजनेस करना है, तो नेक्स्ट मंथ में बाकी के जो प्रोडक्ट थे वो मैंने मंगा लिए। उस टाइम पे जॉब कर रहा था, मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए, लेकिन मैंने उसको बेचने के पर्पज से नहीं मंगाया था, मैंने खुद के यूज़ के लिए। और कुछ अपने फैमिली में, जैसे मेरे पापा को शुगर था तो उनके लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स मैंने उनको यूज़ कराया, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो स्टार्टिंग जो है वो मेरा प्रोडक्ट से हुआ था, इसलिए मैं आज भी मतलब प्रोडक्ट्स और रिटेलिंग में मेरी एक्सपर्टीज ज़्यादा है, क्योंकि जो चीज़ आप करते हो उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हो। ठीक है, तो यूट्यूब मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मैं गूगल माई बिजनेस और मतलब खुद से ही प्रोडक्ट वगैरह का एक्सपीरियंस शेयर करता था किसी को, तो उस तरीके से मुझे लीड्स आती थी। तो ये रहा मेरा मतलब जर्नी कि कैसे मैं फॉरएवर में आया।
और क्यों एलो ड्रिंक्स मेरे लिए बहुत मतलब मायने रखता है, क्योंकि एलो ड्रिंक्स की वजह से ही, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट स्टार्टिंग में यूज करता और मेरा खराब एक्सपीरियंस होता तो मैं बिजनेस करने का कभी सोचता ही नहीं। तो ये बहुत मतलब पॉजिटिव चीज है। और अभी भी हम किसी को भी देते हैं तो मतलब पॉजिटिव ही फीडबैक मिलता है, उससे हमें अच्छा फील होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी एलो ड्रिंक्स के बारे में, मेरे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, एलो ड्रिंक्स की वजह से ही मैं यहाँ पे अभी हूँ और सुपरवाइजर लेवल पे हूँ और बहुत जल्दी मैनेजर भी बनने वाला हूँ। तो ये है मेरी जर्नी। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के टॉपिक के ऊपर कि एलो ड्रिंक्स कौन से हैं और क्या है और क्यों यूज करना चाहिए, सब कुछ बताता हूँ मैं। तो मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाया है, मैं आपको फॉरएवर के वेबसाइट से ही बताऊंगा। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं आगे बढ़ूँ सब, अब मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि कैसा आपको लगा मेरा मतलब जर्नी, कि मैं फॉरएवर में आया वो, उसके बारे में आप कुछ एक वर्ड या एक लाइन में कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइए। ठीक है, इंस्पायरिंग, बहुत ही अच्छा लगा। ऑनेस्ट एंड अमेजिंग, हाँ मतलब जो है मैंने वही बताया, कुछ भी इसमें मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं, मिर्च मसाला भी नहीं लगाया है। होती है ना अपनी बातों को मिर्च मसाला लगा के बताना, तो वो चीजें भी नहीं की है। बस जैसा जो सच्चाई है वही बताया है। ठीक है, और इस टाइम पे जो मेरे अपलाइन थे मुरारी, वो इनएक्टिव हो चुके हैं और मैं डायरेक्ट तरुण सर से ही कनेक्टेड हूँ। और मतलब अब समझ लो कि मेरे अपलाइन तरुण सर ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ हेलो स्टोर इंडिया डॉट इन पे। ये हमारे फॉरएवर का वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट। मतलब जैसे माई फॉरएवर इंडिया वेबसाइट है, वैसे ही माई फॉरएवर इंडिया मोबाइल ऐप है। जो काम उसमें होता है वो सेम एज इट इज इस वेबसाइट पे होता है। तो दोनों का पासवर्ड भी सेम होता है। ठीक है, एक बार मुझे कोई कंफर्म करके बताइए कि मेरा स्क्रीन विजिबल है, चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा कि जो मोबाइल ऐप में जो काम होता है ना, वो सारा काम एलो स्टोर इंडिया डॉट इन वेबसाइट पे भी होता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे शॉप बाय कैटेगरी में एलो ड्रिंक्स, जो आज का टॉपिक है एलो ड्रिंक्स। हम उस पे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एलोवेरा जेल ट्राई पैक है, बेरी नेक्टर है, एलो पीचेस है, एलोवेरा जेल 1 लीटर है और एलो मैंगो है। तो यहाँ पे 4 फ्लेवर के दिख रहे हैं। ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं। अब सबसे पहले एलोवेरा ट्राई पैक है। अब ये ट्राई पैक और 1 लीटर पैक में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताता हूँ और ये क्यों किया गया था। तो 1 लीटर की एलोवेरा की बात करते हैं। तो पहले डिफरेंस बता देता हूँ। डिफरेंस ये है कि जैसे ये 1 लीटर का पैक होता है और ये 1 लीटर में 3 छोटे छोटे पैक होते हैं, इसलिए इसको ट्राई पैक बोला जाता है। एक पैक मतलब 330 ml का होता है, बट ये टोटल बात करें तीनों को मिला के 1 लीटर ही होता है। ठीक है, तो ये 330 ml × 3 लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये होता है। अब ये इसको मतलब छोटे छोटे पैक में क्यों रखा गया है, और इसका प्राइस इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि पैकिंग चार्जेस लगते हैं। ये इसलिए ऐसा बनाया गया है, इस तरह से 3 सेट आते हैं एक बॉक्स के अंदर। तो ये ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि क्या होता है हमारे जो भी एलो ड्रिंक्स होते हैं उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। तो ओपन करने के बाद वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो कई लोग जो चाहते हैं कि ज्यादा दिन तक यूज कर पाऊं, तो वो लोग एक एक करके खोल सकते हैं। मान लीजिए आप 1 लीटर का खोलोगे तो उसको 1 वीक में खत्म करना होता है हमें। तो अगर कोई उसको 15 दिन चलाना चाहता है तो क्या करे वो, तो वो लोग ट्राई पैक ले सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आप एक खोलोगे तो उसको 1 वीक तक आप चला सकते हो मैक्सिमम। तो या तो आप 2-3 दिन में ही पी जाओ तो बहुत अच्छा है। तो ये ज्यादा दिन तक चलाने के लिए है, पहली बात। तो दूसरा चीज ये इजी टू ट्रेवल होता है।
जैसे मतलब जो लोग एलोवेरा को रेगुलर यूज करते हैं, ठीक है, तो रेगुलर यूज करते हैं तो वो 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो लोग एक छोटा पैक जो होगा, एक ट्राई पैक आप रख सकते हो, उस ट्राई पैक में से एक पैक 330 ml का आप रख सकते हो अपने बैग में, क्योंकि ये छोटा सा होता है, तो ये पर्पस था। और मतलब ये दो पर्पस की वजह से कंपनी ने इसको निकाला था, ठीक है। तो ये ट्राई पैक होता है, इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है और सीसी भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। सीसी वैल्यू इसका आप देखोगे 0.115 है, और जो मतलब 1 लीटर का पैक होता है उसमें 0.102 होता है, तो सीसी का भी फर्क है और प्राइस का भी फर्क है। यहाँ पे एमआरपी 2319 है, ठीक है। और जो मतलब 1 लीटर का है उसका एमआरपी 2061 है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2061 और 102 सीसी। तो ये दोनों में बस यही डिफरेंस है, बाकी उसके अंदर एलोवेरा सेम है और क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस की बात। अब बात करते हैं ये एलोवेरा इसमें क्या है और उसके बारे में, इंग्रेडिएंट के बारे में और सारी चीजें। तो ये एलोवेरा है, ठीक है, फॉरएवर का सबसे मेन प्रोडक्ट, ठीक है। फॉरएवर का स्टेबलाइज एलोवेरा जूस है ये, लेकिन इसको एलोवेरा जेल भी बोलते हैं। अब इसमें जूस और जेल में भी कई कस्टमर ऐसा पूछते हैं एलोवेरा जेल और एलोवेरा जूस में क्या फर्क है। तो ये प्रोडक्ट का नाम है फॉरएवर एलोवेरा जेल, लेकिन ये फॉरएवर का जूस ही है, मतलब एलोवेरा का जूस ही है। अब जेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये एलोवेरा का लीफ आपको दिख रहा है ना नीचे, ये लीफ के अंदर जो मतलब होता है वो जेली होता है, तो उसी चीज को जूस बना के दिया जाता है, इसलिए इसका नाम एलोवेरा जेल है, ठीक है। और इसके बारे में देखें तो ड्रिंक्स इन द बेनिफिट ऑफ एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा के बेनिफिट के बारे में तो सबको ही पता है कि बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, और ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छा होता है। लेकिन मतलब फॉरएवर का ही क्यों यूज करना चाहिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ और कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा मैं कि क्यों हमें एलोवेरा यूज करना चाहिए और क्यों फॉरएवर का ही करना चाहिए। उसके पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसका प्रोडक्ट कोड है 715, 1 लीटर का है, और 0.102 इसका सीसी है, और एमआरपी 2061 है। बाकी मतलब जो भी एफबीओ है उनको डिस्काउंट में भी मिलता है। और इसके अंदर एलोवेरा की जो क्वांटिटी है वो है 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल विथ नो प्रिजर्वेटिव फॉर एनी एक्सपीरियंस एज क्लोज टू नेचर एज यू कैन गेट। मतलब इसमें 99.7% प्योर इनर लीफ जेल है। मतलब एलोवेरा का जो पत्ता होता है ना, उसको जब हम मतलब काटते हैं, बीच में से फाड़ते हैं, तो अंदर जो जेल निकलता है ना, बस वही है 99.7%। और 0.3% जो है ना, वो इसको स्टेबलाइज करने का जो पेटेंट फॉर्मूला है वो मिक्स किया गया है, वो सिर्फ फॉरएवर के पास ही है। और इसीलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो एलोवेरा है सबसे ज्यादा प्योर है और स्टेबलाइज है, क्योंकि वो फॉर्मूला किसी और के पास है ही नहीं। और कोई भी कंपनी ऐसा मतलब 99.7% वाला एलोवेरा पैक करके नहीं मिलता है, सिर्फ फॉरएवर का ही मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इसके कुछ और डिटेल में देखते हैं। एलोवेरा एज नेचर इंटेंडेड, 99.7% वही सेम चीज लिखा हुआ है। नो प्रिजर्वेटिव, सपोर्ट टू हेल्दी डाइजेशन, इसमें ये वर्ड लिखा हुआ है। जो चीजें कंपनी लिख के दे रही है ना, वो चीज 100% होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि हेल्दी डाइजेशन के लिए फॉरएवर एलोवेरा जेल आप यूज कर सकते हैं। प्रोमोट ए हेल्दी इम्यूनिटी सिस्टम, आप आपके सिस्टम को, इम्यूनिटी जो सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम उसको बोला जाता है जो हमारे बॉडी के अंदर एक डॉक्टर होता है, समझ लीजिए, वो हमारे मतलब बीमारियों से लड़ता है, उसको स्ट्रांग बनाता है ये। और सपोर्ट न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी आप खाते पीते हो ना, चाहे आप छोले भटूरे खा रहे हो या मतलब सब्जी रोटी खा रहे हो या दाल रोटी खा रहे हो या फ्रूट्स खा रहे हो, हमारे बॉडी को उससे कोई मतलब नहीं रहता कि आप क्या खा रहे हो। हमारे बॉडी को मतलब रहता है कौन सा विटामिन मिल रहा है उसको, कौन सा प्रोटीन मिल रहा है, कौन सा विटामिन 1, विटामिन बी, विटामिन C जो होता है वो चीज, मतलब उसको न्यूट्रिशन से मतलब रहता है। तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं ना, तो उससे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें हेल्प करता है ये। क्योंकि अगर आपके बॉडी में गंदगी जमी रहेगी, मतलब इंटेस्टाइन में, मतलब जो आंतें होती है, जो भी जब हम खाना खाते हैं अंदर जाके उसको जो भी फिल्ट्रेशन होता है, उस टाइम पे अगर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा है,
तो फिर आप कुछ भी खा लो, चाहे आप काजू बादाम दूध दही सारी चीजें खा रहे हो जो अच्छी चीजें होती है, फिर भी आपके शरीर को लग नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो ये एलोवेरा उसमें हेल्प करता है बॉडी को अंदर से क्लीन करने के लिए। और हम जैसे सुबह उठते हैं ना, हम नहाते हैं, अपने बॉडी को बाहर से क्लीन करते हैं, टूथपेस्ट से हम अपने दांतों को क्लीन करते हैं, लेकिन क्या आप कुछ ऐसा यूज कर रहे हो जो आपके बॉडी को अंदर से क्लीन करे? नहीं कर रहे हो, तो फॉरएवर का एलोवेरा जेल आप यूज कर सकते हो अपने बॉडी को अंदर से क्लीन करने के लिए। और इसमें लिखा है हेल्प टू मेंटेन नेचुरल एनर्जी लेवल। अगर अंदर से आपकी बॉडी क्लीन होती है ना, तो आपका एनर्जी लेवल ऐसे ही बहुत अच्छा रहेगा। जब भी आप सुबह उठ के अच्छे से फ्रेश हो जाते हो ना, तो जब भी आप ऑफिस या कहीं भी जा रहे हो या घर पे ही रह रहे हो, आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो। तो ये एलोवेरा जेल उसमें हेल्प करता है, और ये वेगन फ्रेंडली है, वेजिटेरियन फ्रेंडली है, ग्लूटेन फ्री है। मतलब ये वेजिटेरियन फ्रेंडली है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिलाया गया है जो कि वेजिटेरियन वाले लोग नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये वेगन फ्रेंडली और वेजिटेरियन फ्रेंडली है। ये सब कुछ मैं आपको मतलब फॉरएवर वेबसाइट से क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्लाइड बनाऊंगा, तो जो लोग भी इसको देख रहे हैं ट्रेनिंग को या यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको डाउट होगा कि क्या ये सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। पर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं फॉरएवर के वेबसाइट से ही बता रहा हूँ। मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरे बस वर्ड है, ये फॉरएवर कंपनी आपको बता रही है कि ये सब चीज़ आपको मिलेगा अगर आप यूज करोगे तो। और इसमें मतलब और भी डिटेल में जाए तो फिर ये IASC से मतलब सर्टिफाइड है। IASC क्या है? इंटरनेशनल एलो काउंसिल सर्टिफिकेशन। ये एक ऐसा मतलब सर्टिफिकेशन है जो उस कंपनी को ही मिलता है जिसके प्रोडक्ट्स में मोर देन 60-70% एलोवेरा होता है और प्योर एलोवेरा होता है। वो भी एलोवेरा मतलब पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में बना हो, मतलब उसकी एग्रीकल्चर हुई हो। तो ये सर्टिफिकेशन मतलब फॉरएवर के पास है। और ये मतलब ये दिखाता है कि इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारा बेस्ट एलोवेरा है। ठीक है। और और इसके बारे में और भी डिटेल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, एकदम डिटेल में आप देख सकते हो। और स्टेबलाइज इनर लिफ्ट जेल ये सब तो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद अमाउंट पर सर्विंग में कितना फैट सोडियम कितना कार्बोहाइड्रेट ये सब मिलेगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है। और मैन्युफैक्चर बाय, यहाँ पे लिखा है कंट्री बाय ऑरिजिन पोलैंड लिखा है। ये पोलैंड जो है, ये मतलब जो इसका बोतल है वहाँ का है। और मैन्युफैक्चर एलोवेरा जो है ये USA का है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी ने सारा कुछ लिख के दिया है। और इम्पोर्टेड बाय फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया, मतलब इंडिया में जो आता है, तो यहाँ पे एक इंपोर्ट कंपनी होती है जो दूसरे मतलब कहीं से इंपोर्ट करती है, तो वो भी यहाँ पे रजिस्टर कंपनी है, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट इंडिया। तो वो कंपनी मतलब जो USA से है वहां से ये मंगवाती है फिर हमें देती है। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो यहाँ पे। और बात करें इसको कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे शेक वेल रेफ्रिजरेटर आफ्टर ओपनिंग, सर्विंग साइज इज 240 ml। मतलब मैक्सिमम आप 240 ml एक बार में ले सकते हो। ठीक है, ऐसा कंपनी ने लिख के दिया है। बट मतलब इंडियन के हिसाब से मतलब आप 100 ml भी लो, मतलब अगर आप ले सकते हो तो पूरा ट्राई पैक का एक आप ले लो, 330 ml भी ले लो 2 बार में या एक बार में। और नहीं ले सकते तो आप मतलब कम से कम 100 ml एट ए टाइम आप लो। और शेक वेल मतलब जैसे हम बोतल को जैसे यूज करने के पहले ना एक बार थोड़ा सा शेक करना चाहिए ताकि वो अच्छे से मिल जाए। और बोतल को खोलने के बाद आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखो। और ढक्कन जैसे हम खोलते हैं ना, ग्लास में डालते हैं, ग्लास में डाल के ही लो, मतलब डायरेक्ट बोतल से मत पियो। और घूट घूट करके पियो ताकि अच्छे से मतलब हो। तो ग्लास में जब हम डालते हैं ना, तो ढक्कन को फटाक से बंद कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा मतलब ऑक्सीजन से मतलब उसका होगा तो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब इसका जो गुण है वो कम होगा। क्योंकि ये प्योर एलोवेरा जेल है, तो इसलिए हमें इसको पैक करके रखना है। जब तक पैक है तब तक कोई टेंशन नहीं है, बस खोलने के बाद इसको मतलब फ्रिज में रखना जरूरी है और पैक करके रखना जरूरी है। अब बात करते हैं कि सुबह ही क्यों यूज करना है, मतलब मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के एलोवेरा यूज करना होता है। इसके पीछे भी कुछ रीजंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए
सुबह उठ के मतलब सबसे पहले हमें एलोवेरा जेल क्यों यूज करना चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्योंकि सुबह सुबह हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्प्शन मूड में होती है। मतलब जब आप उठते हो ना, आपको प्यास लगा होता है बहुत ज्यादा। क्योंकि रात भर आप मतलब सोए हो, और काफी मतलब 7 घंटे 6 घंटे 8 घंटे का गैप होता है। उस टाइम पे आप कुछ भी खाते पीते नहीं हो, तो जब भी आप उठते हो ना, तो आपको कुछ खाने या पीने का मन होता है। खाने का तो नहीं, लेकिन पानी वानी पीने का मन होता है। तो उस टाइम पे अगर आप एलोवेरा जेल पियोगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा आपके बॉडी में। और जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा वो डिटॉक्सिफाई करेगा। जहां जहां पे एलोवेरा जाएगा, वहां वहां पे वो क्लीनिंग करेगा। तो इसलिए हमें सुबह पीना चाहिए, उस टाइम पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। और इसको पीने के बाद 30 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि एलोवेरा पी लिए फिर चाय पी लिए, कोई फायदा नहीं होगा आप ऐसे करोगे तो। आपको 30 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर या वार्म वाटर, कोई लाइम लाइम वाटर जो भी पीता है वो पी सकते हैं, मतलब वाटर पीना है। और 1-2 ग्लास आप पीजिए पानी। उसके बाद फिर आप अपने जो भी खाने पीने का रूटीन है वो कर सकते हैं। ये प्रोसेस है, आप एलो ड्रिंक्स यूज करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। कई लोग यूज तो करते हैं, लेकिन सही ढंग से नहीं करते, कभी भी पी लिए। तो वैसे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ये सही तरीका है। और ये एलोवेरा का नहीं, एलोवेरा का कोई भी ड्रिंक्स है, मतलब चाहे वो बेरी नेक्टर है, एलो मैंगो है, इस तरीके से ही बेस्ट यूज करने का उसका तरीका है। ये सुबह का हो गया। अगर कोई शाम को यूज करना चाहता है, या फिर एलोवेरा को 2 टाइम यूज करना चाहता है, तो उसके लिए है कि उसको है ना, मतलब जैसे रात को डिनर के 1 घंटा पहले आप यूज करो। और जब यूज कर रहे हो ना, तो एक चीज ध्यान देना कि उसके आधे घंटे पहले तो कुछ भी खाया पिया नहीं होना चाहिए। और यूज करने के बाद आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। मतलब सुबह क्या है कि हम उठते हैं ना, तो हमें एक ही चीज ध्यान देना होता है कि पीने के बाद कुछ आगे खाए पिए नहीं आधे घंटे तक। लेकिन शाम को हमें बिफोर 30 मिनट और आफ्टर 30 मिनट दोनों चीज ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप यूज करोगे तो आपको बेस्ट बेनिफिट होगा। बाकी आप यूज तो कैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये सही तरीका है। और यही आपको सारे एलो ड्रिंक्स के लिए अप्लाई करना है। इसमें मतलब कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लास्ट में पूछ लेना। तो ये एलोवेरा को यूज करने का सही तरीका है, जो मैंने ऑफलाइन ट्रेनिंग में मतलब समझा है। मतलब मैं पहले ऑफलाइन ट्रेनिंग भी लेता था, फॉरएवर आरडीओ जाके। ठीक है, वहाँ पे भी जो एक्सपर्ट है प्रोडक्ट के, उनसे ये सीखा है। और मैंने इस चीज को अप्लाई करके भी देखा है। मैंने आपको बताया था अपनी जर्नी में कि मैंने स्टार्टिंग के 1 ईयर तक एलोवेरा जेल यूज किया है। तो इस तरीके से यूज किया है। और मतलब हर तरीके से यूज करके देखा है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और ऐसे ही हमें रिकमेंड करना चाहिए किसी को भी। तो आप इस ट्रेनिंग में हो तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा कि हमें एलोवेरा यूज कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे नए लोग आते हैं, उनको कोई कॉल आ जाता है ना कि ठीक है मेरे को एलोवेरा चाहिए, यूज कैसे करना है। उस टाइम पे वो घबरा जाता है, मुझे तो पता ही नहीं कैसे यूज करना है, मैं कैसे बताऊं। तो आपने यूज किया है तो ऐसे यूज करना है। अब भी यूज करने वाले हो, कर रहे हो। बहुत सारे लोग सही तरीके से भी यूज करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि एलोवेरा जो है, अब इसमें एक ऑब्जेक्शन आता है कि मतलब हमारे प्रोडक्ट जो है वो महंगे हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन का भी मैं आंसर करता हूँ। बाद में दूसरे प्रोडक्ट पे चलेंगे, क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट एलोवेरा जेल है। तो एलोवेरा जेल के बारे में थोड़ा सा बता दिया, फिर उसको यूज करने का बता दिया। अब महंगा क्यों है, ये भी समझो आप। तो इसके लिए मैं आपको जस्ट मिनट अभी कुछ शेयर करके बताता हूँ। महंगा क्यों है इसका भी रीजन है। क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। तो वो रीजन मेरे को आपको समझाना है, क्योंकि आप समझ गए ना, फिर आप कोई भी ऑब्जेक्शन आएगा ना उसको हैंडल कर लोगे। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। आपका डाउट क्लियर है ना, तो आप दूसरे का डाउट क्लियर कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई डाउट में ना रहे। ठीक है, तो मेरे को जो चीज़ दिखाना है वो रेडी हो चुका है।
मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ दोबारा। आपको दिख रहा है फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी? दिख रहा है, ठीक है। तो ये मैंने पहले जो दिखाया वो एलोस्टोर इंडिया.इन वेबसाइट था। और ये जो है, ये वाई फॉर एवर बुक जो आता है 2cc जो लोग भी करते हैं उसके साथ एक बुक आता है वाई फॉर एवर बुक। और मतलब उसका पीडीएफ है, वहां से मैं दिखा रहा हूँ। तो ये भी आपके पास है, इसीलिए मैंने बोला तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास है। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एवर वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी। तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी भी बोला जाता है, क्योंकि अ, जो हमारा मतलब ग्लोबल मार्केट यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग इन ओवर 160 कंट्रीज, ओवर 40 years ऑफ कंटिन्यू ग्रोथ विथ मोर देन 10 मिलियन एफबीओ वर्ल्ड वाइड। मतलब जो है हम 160 प्लस कंट्री में काम कर रहे हैं। और पता है आपको टोटल कितनी कंपनी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में? कोई कमेंट करके बताएगा कितने कंट्री है हमारे पूरे वर्ल्ड में? 200 अप्रॉक्स। 196। 210, 225। तुक्के नहीं मारना है। चलो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ 200 के करीब है। ठीक है। तो आप समझ सकते हो 200 में हम 160 में लिखा है, बट अराउंड 165 170 कंट्री में हम काम करते हैं। लेकिन जो बाकी के कंट्री हैं, जो गैप है थोड़ा सा, वो पता है बहुत ही छोटे मतलब कंट्री है। सारे बड़ी कंट्री में हम काम करते हैं। तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं। क्योंकि वैसे ही 160 170 कंट्री में काम कर रहे हैं, मतलब 30 बचा। तो 30 भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड है या बहुत छोटे छोटे कंट्रीज है जहाँ पे हम काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ल्ड का जो ग्लोबल ऑफिस है वो यूएसए में है। और इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो यहाँ पे बांद्रा में है। ठीक है, और हम एलोवेरा में पूरे वर्ल्ड लीडर है, वर्ल्ड लीडर। मतलब अ, अभी एग्जैक्ट क्या रेशियो नहीं पता, बट मैंने जब ट्रेनिंग में सुना था तो 85% ऑफ एलोवेरा पूरे इंडिया में जहाँ भी सेल होता है वो सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का सेल होता है। मतलब आप समझ सकते हो, पूरी दुनिया दुनिया में जितना भी एलोवेरा बिकता है उसमें 85%, और 15% में पूरी दुनिया की सारी कंपनी आती है। तो आप समझ सकते हो आप किस लेवल पे हो। तो इसीलिए हम दुनिया के बेस्ट एलोवेरा कंपनी है। और ये जो खेती का फोटो दिख रहा है ना, ये रियल फोटो है हमारा जहाँ पे एलोवेरा, यूएसए एरिजोना का। बहुत बड़ा लैंड है। तो वो सब मैं नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको पूरा प्रोसेस बताना चाहता हूँ कि क्यों हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 7500 एकड़ में 50 मिलियन प्लांट है फॉरएवर का। 65 मिलियन पाउंड एलोवेरा ईच ईयर प्रोड्यूस होता है। तो हम एलोवेरा में वर्ल्ड लीडर हैं, ये चीज आपको समझना होगा। और जो भी पूछ रहे हैं उसको भी समझाना होगा। और सबसे मेन रीजन, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। इसका मतलब क्या होता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी? कोई बता सकता है कमेंट में कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी क्या होता है? 195 डेज है। ठीक है, 200 अप्रोक्स है, तो मतलब प्लान टू प्रोडक्ट ये तो यहाँ लिखा है, बट वैसे बताओ प्लान टू कस्टमर। ठीक है, मतलब वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी वो होता है जो मतलब A to Z काम अपना खुद करता है, उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मतलब उसका खेती भी खुद ही करती है एलोवेरा की, फॉरएवर ही खेती करती है। फॉरएवर ही उसको काट के उसको बोतल में पैक करवाती है। उसका जो भी टेस्टिंग होता है बीच में वो खुद ही करती है। ठीक है, उनका बहुत बड़ा लेबोरेटरीज है, वहाँ पे वो क्वालिटी चेक होते हैं बहुत सारे। वो सब कुछ होता है, उसके बाद उसको पैक करके पूरे वर्ल्ड में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही करवाती है वो। ऐसा नहीं कि कुछ भी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जैसे इंडिया में आ गया, अब इंडिया के बाद भी इंडिया में छोटे छोटे ऑफिसेस है, वहाँ पे जाता है, वहाँ से फिर हमारे पास आता है। मतलब प्लान टू प्रोडक्ट A to Z चीजें खुद ही करती है, इसीलिए 100% मतलब गारंटी से बोल सकते हैं कि हमारा एलोवेरा प्योर है। नहीं तो क्या होता है आजकल कि किसी कंपनी ने एलोवेरा बनाया, मतलब उगाया किसी ने, किसी किसान ने, और कोई खरीद के उसको है ना बोतल में पैक कर दे रहा है।
और एक दूसरी कंपनी आ रही है, वो बोतल पे बस स्टिकर चिपका रही है कोई भी कंपनी का XYZ, और वो बेच रही है। अब जो बेचने वाली कंपनी क्या बोल सकती है 100% ओरिजिनल एलोवेरा है? उसको क्या पता किसने उगाया, कौन सा प्लांट है? उसको क्या पता कैसे पैकिंग हुआ है, इसमें क्या मिलाया गया है? उसको क्या पता मतलब, क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है ना, वो तो पैक नहीं कर रही है ना। तो यहाँ पे A to Z चीज जो है ये मतलब फॉरएवर कर रही है, इसलिए वो 100% गारंटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि हम आपको 100% जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये एक रीजन है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन कंट्रोल द कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब खेती, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब एक एक पत्ते को है ना खुद से मैनुअली काटा जाता है। यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस कुछ और चीजें, जिससे फर्स्ट प्रोसेस है एलोवेरा फील्ड, मतलब यहाँ पे एलोवेरा उगाना। उसके बाद उसको मतलब बड़ा करना, ठीक है। और ये बड़ा होने में, एक एलोवेरा को पौधे को बड़ा होने में 3 से 4 साल लगता है। लेकिन है ना, जैसे मैंने मतलब लिस्टिंग कर रखी है ना गूगल में, मेरे को बहुत सारे ऐसे एलोवेरा कंपनी के फोन आते हैं जो एलोवेरा उगाते हैं। वो बोलते हैं सर आप एलोवेरा खरीदोगे क्या? मैं बोलता हूँ आप कहाँ से बोल रहे हो? तो बोले हम खेती करते हैं। तो मैं पूछता हूँ उनसे आप कौन से पौधे की खेती कर रहे हो? तो बोलते पता नहीं एलोवेरा है बस। अब मैंने बोला है एलोवेरा तो यार 400 तरह के होते हैं, उसमें हम तो हमारा जो एलोवेरा है वो सबसे बेस्ट जो होता है बारबीडेंसिस मिलर, हम उसकी ही खेती करते हैं। मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उसकी खेती करता है, वो बेस्ट होता है उसमें। उसको हम इनटेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी एलोवेरा आते हैं जिसमें मतलब मेडिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती है, वो उसमें मतलब नुकसानदायक प्रॉपर्टीज भी होती है, तो वो हम इनटेक नहीं कर सकते, ऐसे भी होते हैं। तो उनको पता ही नहीं होता है, बोला वो नहीं पता हमें। और मैं पूछता हूँ कि कितने साल हो गए मतलब इसको उगा के? तो बोलते हैं 1 साल हो गया, 1 साल पहले थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं अब आप इसको खरीद सकते हो। तो क्या होता है ना, 3 से 4 साल में ना अच्छे से वो मैच्योर होता है पौधा। उसके बाद उसको है ना उसमें सारे मतलब जो गुण होते हैं ना वो कंप्लीट गुण तभी आते हैं। तो ये चीज बस फॉरएवर ही करती है, और कोई करे ना करे बट फॉरएवर ये चीज करती है, इसकी गारंटी है, क्योंकि ये हमें ट्रेनिंग में बताया गया है। जैसे ये पौधा बड़ा हुआ है ना, तो इसके जो एकदम अच्छे से मेच्योर वाला जो है ना उसको काट लिया जाएगा, बाकी जो छोटे है उसको छोड़ दिया जाएगा, वो जब बड़े होंगे तब उसको काटा जाएगा। तो इस लेवल से, और US जैसे कंपनी होने के बावजूद भी वहां पे इसको मतलब मशीन से नहीं काटा जाता है, मैनुअली काटा जाता है। आप सोच सकते हो उसके पास सारे टेक्नोलॉजी है, फिर भी, क्योंकि वो चीज नहीं मिल सकती किसी भी मशीन से जो हाथ से काट के एग्जैक्टली उसको बीच में फाड़ के उसका जेल निकाला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है क्लीनिंग और एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, उसको काट के फिर उसको अच्छे से क्लीन करके उसके बाद उसको मतलब पैक किया जाता है, स्टेबलाइज प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, फिर फिलिंग होता है, फिर सीलिंग होता है, उसका अच्छे से सील किया जाता है, उसके बाद पैकिंग होता है, उसके बाद ये मतलब वेयर हाउस में जाता है, वहां से फिर सारे कंट्री में और सारे मतलब लोगों के पास जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस फॉरएवर खुद ही करती है। तो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, क्योंकि आपको हाई क्वालिटी चीज मिल रहा है। 99.7% लिखा है वही चीज मिल रहा है। मार्केट में जितने भी एलोवेरा आते हैं ना, आप उसका मतलब जो होता है यहाँ पे मतलब न्यूट्रिशन फैक्ट, उसमें देखिएगा न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे भी है कि कितने परसेंट एलोवेरा है उसमें और क्या चीजें हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों। देखो यहाँ पे मैनुअली इसको धोया जा रहा है, सब कुछ अच्छे से किया जा रहा है, इसीलिए आपको जो क्वालिटी मिल रही है ना वो कोई और कंपनी नहीं दे सकती। इसीलिए मतलब फॉरएवर के जो एलोवेरा है वो महंगा है, कि 4 साल आप खेती कर रहे हो किस चीज की, तो टाइम लग रहा है, आपका एफर्ट लग रहा है, तो फिर मतलब तभी तो आपको अच्छी चीज मिल रही है। तो ये जो है ये इसका रिसर्च सेंटर है कुछ तो है, मतलब फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल। हाँ, यहाँ पे वो क्वालिटी चेक होता है, इनका खुद का क्वालिटी चेक है। तो यहाँ पे एरिजोना में है ये, ठीक है। 82,500 स्क्वायर फुट का है ये, ठीक है। ये सब कुछ फॉरएवर का खुद का है, मैन्युफैक्चरिंग हब इसका खुद का है। टेस्टिंग, ये टेस्टिंग के इतने इतने टेस्टिंग होते हैं, ये सब कुछ है। अब डिटेल में जाएंगे तो और लंबा हो जाएगा सेशन, बट मेरे को ये समझाना था कि एलोवेरा हमारा महंगा क्यों है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा।
ये जो मतलब उस प्रोसेस में था उसको डिटेल में किया गया है। और कुछ चीज़ें बतानी थी मुझे। ये देखिए, इसको मैनुअली काटा जा रहा है और विद प्रॉपर मतलब इन्होंने मतलब बूट भी पहना हुआ है, हैंड ग्लोव्स भी पहना हुआ है, कैप भी पहना हुआ है, मतलब सब कुछ ह्यूमन टच नहीं है मतलब। उसको मैनुअली कर रहे हैं विद प्रॉपर मतलब जो भी हाइजीन का जो ध्यान रखा जाता है उसको रखते हुए। न्यूट्रिशन रिच। तो हाँ, एलोवेरा वर्किंग 3 स्टेज, 3 स्टेज में काम करता है। ये है, आप देख सकते हो, इसको बीच में काटते हैं ना, इस तरह का जेल निकलता है। ये जेल जो है, इसी जेल को पैक किया जाता है स्टेबलाइज करके, और 3 प्रोसेस में काम करता है। पहला जो है वो क्लीनिंग स्टेज होता है, दूसरा नर्सिंग, तीसरा उसमें मतलब हीलिंग प्रोसेस उसको बोलते हैं, थेरापेटिक स्टेज। तो ये 3 स्टेज में एलोवेरा काम करता है। ठीक है, ये इसमें लैमिनिन और सैपोनिन होता है जो क्लीनिंग के लिए होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में मतलब जैसे कोई एलोवेरा पीना शुरू कर रहा है तो ऐसा नहीं पहले दिन से उसको न्यूट्रिशन उसमें मिलेगा, पहले तो क्लीन करेगा ना। नेक्स्ट स्टेज पे अगर रेगुलरली आप यूज कर रहे हो, अब कोई ऐसा पूछता है ना कि कितने दिन तक यूज करे, उसके लिए मैं बोलूंगा इसका एक मतलब डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस का है ना, एक वो है, 100 डेज 100 ml। मतलब डेली 100 ml पीजिए 100 डेज तक, तब आपको इसको सारा अच्छे से बेनिफिट मिलेगा, आपका पूरा बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से काट के उसके बाद उसको मतलब आगे प्रोसेस किया जाता है ये पल्प में। और हाँ, ये चीजें समझाना था कि कैसे डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जैसे ये हमारा इंटेस्टाइन है, इसमें ये जो है इसको विलाई बोला जाता है। तो इसमें है ना मतलब न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है। अगर इसमें गंदगी जमी हुई है तो चाहे आप घी खाओ या कुछ भी खाओ, दूध खाओ या काजू बादाम खाओ, आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा। तो इसमें है ना मत जब हम एलोवेरा यूज करते हैं मतलब पीते हैं, तो ये सब इसके अंदर जाता है एलोवेरा, और जहां पे भी जाता है ना वहां से ये टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। उसके बाद फिर अब ये इसमें दिखाया है कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अगर इसके अंदर फिर आप खाओगे तो इसमें लगेगा यहीं से न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है, और ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। तो ये प्रोसेस समझाने के लिए बताया गया है कि हमारा एलोवेरा काम कैसे करता है। तो ये बहुत ही, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम होती है आप सोचते होंगे, एलोवेरा जरूर हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपका बॉडी अच्छे से क्लीन नहीं होगा तो आप चाहे कोई भी न्यूट्रिशन लो या कोई भी चीज अच्छी चीजें खाओ, फिर वो लगेगा ही नहीं। इसलिए एलोवेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबके लिए, ऐसा नहीं है बीमार लोगों के लिए है, सबके लिए एलोवेरा, मैं अभी भी पीता हूँ। तो ये चीज है। और यहाँ पे ये चीज भी बताया गया, वाई फॉर एवर एलोवेरा जेल, फॉर एवर एलोवेरा वोल लीफ वर्सेस एलोवेरा जेल। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब छोटी मोटी कंपनीज होती है खास करके इंडिया में, तो वो जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ना, उस तरह से मतलब पूरा एलोवेरा का ये पौधा होता है ना, इसको ऐसे काट के अंदर से जेल नहीं निकालते हैं, पूरा ऐसे ही डाल देते हैं ये पत्ते के साथ। और ऊपर का जो पार्ट होता है ना, वो अच्छा नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि एलोवेरा ऐसा प्लांट होता है जिसमें एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज्यादा होता है। तो वो जहां भी होता है ना अपने एनवायरमेंट से वो एब्जॉर्ब करती है चीजें। तो अगर आसपास क्लीनिंग एनवायरनमेंट नहीं है, आपको पता है आजकल कितना पोल्यूशन है, तो यहाँ पे जो भी पौधा उग रहा है तो उसके मतलब पौधे में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें भी होगी जो हमारे काम की नहीं होगी। तो जनरली जो छोटी मोटी कंपनीज होती है वो ऐसे ही मतलब गन्ने का जैसे जूस निकलता है वैसे ही मतलब ऊपर के कवर के साथ ही उसका मतलब जूस निकाल देते हैं। और हमारा मतलब फॉरएवर का है कि स्पेशली अंदर का ही इनर लीफ जेल ही दिया जाता है। दूसरा है कि लॉस ऑफ प्रोटीन न्यूट्रिशन ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन। तो हमारा जो है स्टेबलाइज एलोवेरा है, तो इसमें मतलब जैसे स्टेबलाइज का मतलब आप क्या समझते हो, मतलब जो जैसे हम उसको मतलब लीफ से निकालते हैं अंदर का जेल, जितना गुण उसमें होता है उतना ही गुण आपको फॉरएवर का जो पैक एलोवेरा है उसमें होता है। मतलब वो सारे गुण को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते, उसको स्टेबल करके रखते हैं। उसका मतलब होता है स्टेबलाइज एलोवेरा जेल। बट मार्केट में जो होता है उनके पास ये पेटेंट स्टेबलाइज फार्मूला नहीं है,
तो उसमें वो अपना जो भी चीजें करते हैं पैकिंग करने में, तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजेशन भी हो जाता है। ये सब है। और हमारे में कोई भी नेचुरल मतलब आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर नहीं मिलाया जाता, बट मार्केट में जो भी है उसमें मिलाया जाता है। और प्रिजर्वेटिव भी हमारे में नहीं मिलाया जाता और बाकी मार्केट में मिलाया जाता है। तो ये सब रीजन है, इसलिए हमारा मतलब प्योर चीजें तो महंगी आती है, तो ये प्योर चीज है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमारा एलोवेरा जेल महंगा है। और इसको सारे सर्टिफिकेशन मिले हैं, जैसे इंटरनेशनल एलो काउंसिल सर्टिफिकेट, कॉशर सर्टिफिकेट, प्योरली फ्री, लाल, सारे जितने भी इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन हैं वो हमें मिले हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन भी खत्म हो गया कि हमारे प्रोडक्ट क्यों महंगे हैं। ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से मतलब समझाने की कोशिश की है कि बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ है हमारी, इसलिए महंगी है। तो अब चलते हैं आगे और अदर ड्रिंक्स पे, क्योंकि 11 बज चुके हैं। तो अभी तक हम सिर्फ एलोवेरा पे ही है, लेकिन 90% चीज़ें यहीं पे कवर हो जाती है, क्योंकि बाकी सब में बस थोड़ा सा फ्लेवर है, बाकी है तो वो भी एलोवेरा। तो अब हम चलेंगे वापस से allostorindia.in वेबसाइट पे। तो एलोवेरा के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। अब हम चलते हैं बाकी ड्रिंक्स पे। उसके बाद सबसे फेमस ड्रिंक जो है वो है एलोबेरी नेक्टर। ये एलोबेरी नेक्टर है, मतलब इसमें मतलब एलोवेरा तो है ही, साथ में क्रैनबेरी और एप्पल का कंटेंट होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। ये सबसे पहले इसका भी एमआरपी सेम होता है 2061, और अभी ये 1 लीटर में ही आता है। अभी इसमें ट्राई पैक नहीं आ रहा है इंडिया में। तो ये है, और इसका कोड जो है 734 है, और 1 लीटर का आता है, और सीसी वैल्यू भी सेम है 1 लीटर का, 0.102 सीसी। ठीक है। तो एलोबेरी नेक्टर का जो है, ऑल द बेनिफिट ऑफ बिलोव एलोवेरा जेल, डिलीशियस टैमी बेरी फ्लेवर। तो मतलब एलोवेरा के जो है बेनिफिट वो तो है ही, साथ में इसमें बेरी फ्लेवर है, जिससे ये मीठा लगता है। अब क्या है ना कि जो रो एलोवेरा है, मतलब जो एलो बोतल वाला एलोवेरा है, वो थोड़ा सा कड़वा लगता है, क्योंकि एलोवेरा जो है प्योर एलोवेरा वो टेस्टलेस होता है। स्टार्टिंग में आप पियोगे ना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था स्टार्टिंग में, 1 मंथ में बताऊं, मैं पता है ऐसे नाक बंद करके पी लेता था, क्योंकि बस मुझे पता है ना ये बॉडी के लिए अच्छा है, तो बस पी लो ऐसा। फिर धीरे धीरे आदत हो गई, फिर मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, फिर अच्छा लगता है। तो स्टार्टिंग में जो लोग भी ट्राई कर रहे होंगे उनको भी ऐसा चीज फील होगा। ठीक है। तो जो लोग को मतलब मतलब टेस्ट भी लेना है बेनिफिट के साथ, तो वो दूसरा फ्लेवर ट्राई कर सकता है। तो एलोवेरी नेक्टर जो है ये थोड़ा सा मीठा होता है। तो एक चीज और है कि जैसे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं कि डायबिटीज वाले को कौन सा दे, और एलोवेरा बेरी नेक्टर डायबिटीज वाले को दे कि नहीं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे क्लियर कर लीजिए। जो भी फ्लेवर वाले हैं वो हमें नहीं देना है डायबिटीज वाले को, उनको रो एलोवेरा देना है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब मीठा कुछ भी नहीं है। और इसमें बाकी सब में फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी हमें मतलब शुगर पेशेंट को नहीं देना है, बाकी लोगों के लिए है। खास करके लेडीज के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि क्रैनबेरी और एप्पल और एलोवेरा तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, तो ये काफी अच्छा होता है लेडीज के लिए। और डिटेल में देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें 90.7% इनर लिफ्ट जेल होता है। और उसके अलावा इसमें बाकी जो 9 पॉइंट समथिंग बच गया, तो उसमें मतलब एप्पल क्रैनबेरी का कंटेंट होता है। तो ये चीज़ भी मतलब आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम बोलते हैं ये फ्लेवर है, तो उसमें वो लोग पूछते हैं, मतलब जो लोग भी कस्टमर है, कि इसमें कितना परसेंट एलोवेरा होता है। तो इसमें आप बता सकते हो कि 90% एलोवेरा ही होता है, बस 10% ही फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है। अब ये भी इसमें नो प्रिजर एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है इसमें। दूसरा है कि सपोर्ट हेल्दी डाइजेशन, प्रमोट टू हेल्दी इम्यूनिटी सिस्टम, हैव टू मेंटेन नेचुरल एनर्जी लेवल, और क्रैनबेरी सपोर्ट यूरिनरी हेल्थ। मतलब ये यूरिनरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी लोग मतलब यूरिनरी इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारे लोग को, लेडीज लोग को खास करके ये चीजें देखी जाती है, तो उनके लिए काफी अच्छा होता है। तो ये सब प्रॉब्लम है, आप ले सकते हो। बाकी ये भी वेगन फ्रेंडली है, वेजिटेरियन फ्रेंडली, और ग्लूटेन फ्री है। तो जो लोग को भी थोड़ा मीठा पसंद है वो ये एलोवेरा यूज कर सकता है। और बहुत सारे और भी मतलब किडनी किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम हो,
लीवर का रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसमें भी ये अच्छा होता है। और बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे बोलते हैं एनर्जी बहुत लो रहता है, तो ऐसे मतलब कई लोग ऐसे पूछते हैं ना, आपके फॉरएवर में कोई टॉनिक है, मतलब मार्केट में ऐसे चलता है ना टॉनिक टाइप की, कुछ टॉनिक पी लो कमजोरी हो गई है, तो ये ऐसे टॉनिक भी आप दे सकते हो लोगों को। तो ये है। तो ये बात हो गई एलोवेरी नेक्टर की। तो इसमें क्रैनबेरी और एप्पल होता है और एलोवेरा भी होता है। तो ये हमारा पहला फ्लेवर जूस है। और इसका भी इंस्ट्रक्शन टू यूज देखा जाए तो सेम ही है। शेक वेल, रेफ्रिजरेट आफ्टर ओपनिंग, और सर्विंग साइज 240 ml पर डे। तो ये है। तो ये मतलब बेस्ट ड्रिंक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी इस समर में मैंने बैरी नेक्टर ही पिया था। तो बहुत अच्छा जूस है ये, आपको हेल्दी रहने में हेल्प करेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जूस पे, जो एलो पीचेस के लिए। अब ये जो जूस है, ये पीचेस जो आड़ू होते हैं वो फल का इसमें एक्सट्रैक्ट है। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो पहला वाला था वो तो सबके लिए है एलो ड्रिंक्स, दूसरा जो है वो लेडीज के लिए ज्यादा अच्छा होता है। जैसे दो लोग हैं मतलब, उसको एलोवेरा ड्रिंक देना है, तो लेडीज अगर कोई है तो आप बैरिनेटर दे सकते हैं। बस उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम ना हो। और बच्चों के लिए अगर कोई पूछे तो फटाक से ऐसे माइंड में आना चाहिए कि कस्टमर पूछ रहा है बच्चों के लिए क्या है, कौन सा ड्रिंक दे सकते हैं, तो उनको आप बोल सकते हो कि एलो पीचेस दे सकते हैं। क्योंकि एलो पीचेस जो है, पीचेस जो है उसमें क्या होता है कि अ, मतलब ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, उनके माइंड के लिए अच्छा होता है, इसीलिए। अब देखते हैं इसमें कितना परसेंट एलोवेरा है और कितना परसेंट बाकी चीजें हैं। तो एलो पीचेस, फॉरएवर एलो पीचेस इज लाइक स्वीट सनशाइन इन ए ग्लास। We will take our aloe drink and infuse it with sweet warm flavor of sun-ripped peaches. But it's not just about the wonderful fresh flavor. अब इसका जो कोड है वो 777 है। 1 लीटर का है, सीसी वैल्यू सेम है 0.102, और एमआरपी भी सेम है 2061। और इसमें 84.5% एलोवेरा जेल है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है आपको, 85% इसमें मतलब एलोवेरा है। बाकी जो चीज़ें हैं पीचेस है। ठीक है, इसमें भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। सपोर्ट हेल्दी डाइजेशन, प्रोमोट हेल्दी इम्यूनिटी सिस्टम, हेल्प टू मेंटेन नेचुरल एनर्जी लेवल। सन रिप्ड पीच ऑफ सन रिप्ड पीच मतलब पेड़ पे पका हुआ जो पीच होता है ना, वो पीच इसमें ऐड किया जाता है फॉर एडेड फ्लेवर एंड न्यूट्रिशन। उससे क्या होता है कि एक पीच का फ्लेवर आता है जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर है। और उसमें अच्छा न्यूट्रिशन भी होता है जो कि ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है। तो ये जूस भी आप यूज कर सकते हो। देखिए, मैं बोल रहा हूँ बच्चों के लिए अच्छा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यूज नहीं कर सकते, इसको कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन बात करें कि सिर्फ मतलब बच्चों को कौन सा ड्रिंक दे, तो उसमें आप ये भी रिकमेंड कर सकते हो। बाकी ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर है, मैंने यूज किया, मैंने सारे फ्लेवर ही ट्राई किए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर है। तो इंस्ट्रक्शन टू यूज में देखेंगे तो ये भी वही है, शेक वेल, रेफ्रिजरेट बिफोर ओपनिंग, आफ्टर ओपनिंग सॉरी, और सर्विंग साइज 240 ml। तो ये है एलो पीचेस के बारे में। ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर है। जैसे आप रेगुलर यूज करते हो ना, तो कभी दूसरा फ्लेवर भी आप ट्राई करो। जैसे स्टार्टिंग में बस एलोवेरा जेल ही मैं यूज करता, तो वही सबको रिकमेंड करता था। किसी को भी मैं दूसरे जूस नहीं रिकमेंड करता था। जब मैंने दूसरे ड्रिंक ट्राई किए तब रिकमेंड शुरू किया। तो इसलिए बोला जाता है आप प्रोडक्ट यूज भी करो, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो ना, वो प्रोडक्ट आप किसी को भी सेल भी कर सकते हो, रिकमेंड भी कर सकते हो। तो ये चीज है। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रिंक पे। हेलो मैंगो, ये सबसे लास्ट में आया था। तो ये बेसिकली मैंगो फ्लेवर है। तो मैंगो तो अच्छा होता ही है, सबको पसंद भी आता है। तो ये भी सेम प्राइस है 2061। और इसका कोड है 736। और 1 लीटर का होता है, सीसी वैल्यू इसका 0.102 है। और इसमें हम देखते हैं कितना परसेंट एलोवेरा है। फॉरएवर एलो मैंगो कंटेन 86% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल। तो इसमें 86% एलोवेरा है, नो एडेड प्रिजर्वेटिव। सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा सोर्स है ये ड्रिंक्स, क्योंकि इसमें एलो मैंगो है, एलोवेरा तो है ही, मैंगो भी है। डिलीशियस नेचुरल मैंगो
प्योर फॉर एडेड फ्लेवर। इसमें मैंगो फ्लेवर में आपको मैंगो पसंद है तो मैंगो फ्लेवर में आप ये यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ड्रिंक है ये, मैंने भी ट्राई किया है। और इसका भी यूज़ करने का है सेम। शेक वेल, रेफ्रिजरेट आफ्टर ओपनिंग। ठीक है। अब ये हमारे सारे येलो ड्रिंक्स हो गए। ठीक है। अब इसके अलावा एक और येलो ड्रिंक्स है जो यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि वो न्यूट्रिशन कैटेगरी में है। हमारा एक और जो ड्रिंक आता है, ये है फॉरएवर फ्रीडम। ये भी एक येलो ड्रिंक्स है, बट ये प्लास्टिक के बोतल में आता है। पहले सारे एलोवेरा ऐसे ही आते थे इस तरह के प्लास्टिक के बोतल में। बट बीच में मतलब कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन आए जिसमें प्लास्टिक बैन हो गया इंडिया में। तब इसको टेट्रा पैक में कन्वर्ट किया गया बाकी जूसेस। लेकिन ये उस टाइम पे ये डिसकंटिन्यू हो गया था, इंडिया में आता ही नहीं था। बाद में फिर आया, फिर शायद पता नहीं प्लास्टिक बोतल में आया। तो अभी भी बाकी कंट्रीज में जैसे दुबई सऊदी में मतलब शॉटगन दिखाते हैं उनको प्लास्टिक के बोतल में ही एलोवेरा मिलता है। तो बस इंडिया के लिए ही चेंज हुआ है। तो ये हमारा एक और एलो ड्रिंक्स है जिसका नाम है फॉरएवर फ्रीडम। ये ड्रिंक्स स्पेशली जॉइंट्स केयर के लिए है। मतलब जॉइंट केयर, मतलब जॉइंट्स की जो भी प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें ये जूस बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। और ये इसमें एक चीज़ और है, ये नॉन वेज कैटेगरी में आता है। इसमें कुछ ऐसा मिला हुआ है जिसकी वजह से ये नॉन वेज कैटेगरी में हो गया। इसका प्रोडक्ट कोड की बात करें तो 196 है, और एमआरपी इसका 3503 है। मतलब बाकी 2061 था। ये थोड़ा महंगा है। महंगा क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाई गई है। और इसका जो सीसी वैल्यू है ये भी ज़्यादा है, 0.164। ठीक है। व्हाट ए डिलीशियस वे टू कीप योर मूविंग एंड फीलिंग स्ट्रांग। मूविंग एंड फीलिंग स्ट्रांग मतलब जो हमारा मूविंग है, मतलब पैरों की जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फॉरएवर भी बोल रहा है। एडवांस जॉइंट सपोर्ट विद ऑल बेनिफिट ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा के साथ साथ ये जॉइंट सपोर्ट भी देता है। सपोर्ट जॉइंट फंक्शन एंड मोबिलिटी। मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पेन होते हैं, मतलब जॉइंट पेन होते हैं। तो जैसे जब हम बात करते हैं ना कि किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, अब एलोवेरा तो हम हर प्रॉब्लम में सजेस्ट करते हैं। ठीक है। तो उसको एलोवेरा के जगह पे हम उसको एलो फॉरएवर फ्रीडम देंगे, क्योंकि उसमें एलोवेरा तो है ही, साथ में ऐसी चीजें हैं जो उसको हेल्प करेगी जॉइंट में भी। तो जॉइंट के कंडीशन में आप फॉरएवर फ्रीडम जूस दे, और बाकी जो न्यूट्रिशन होते हैं वो दे। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। सपोर्ट जॉइंट फंक्शन एंड मोबिलिटी, हेल्प टू मेंटेन हेल्दी कार्टेज। जो कार्टेज होते हैं हमारे, मतलब नी में और जो भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कार्टेज होते हैं, उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर का होता है ये। ठीक है, ग्लूटेन फ्री होता है। और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसमें। फॉरएवर फ्रीडम हैज पावरफुल बेनिफिट ऑफ ओरिजिनल फॉरएवर एलोवेरा जेल विथ लिटिल समथिंग एक्स्ट्रा टू कीप यू आर मूविंग। अब इसमें परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है एग्जैक्टली कितना परसेंट एलोवेरा है, बट एलोवेरा है इसमें। और उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें इसमें मिलाई गई है जिसकी वजह से ये जॉइंट्स के लिए है। तो इसीलिए ये थोड़ा महंगा भी है। अब इंग्रेडिएंट में आप देख सकते हो, सनफ्लावर ऑयल है इसमें, कैनोला ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है। इंग्रेडिएंट ऑफ कैप्सूल सेल, जेटलिन, काफी सारी चीजें हैं। इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो है जॉइंट्स के लिए है ये ड्रिंक्स। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें हैं। और एनर्जी इसमें जो भी है, न्यूट्रिशन फैक्ट भी यहाँ पे देख सकते हो पूरा। तो इसमें बहुत सारे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली भी है। तो जॉइंट्स के लिए आप इसको सजेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे सारे एलो ड्रिंक्स कवर होते हैं। अब आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई होप मैंने एलो ड्रिंक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई, जिससे आपको एलो ड्रिंक्स के बारे में, सबके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी मिल गया होगा, और क्यों हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं।
किस चीज़ के लिए क्या यूज़ करना चाहिए ये भी थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग। और आप लोग अपने सेशन का फीडबैक भी ग्रुप में भी डाल सकते हो। और यहाँ पे भी अभी किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ पूछना है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हो। मैं अभी मतलब 10 to 15 मिनट्स और हम रहेंगे यहाँ पे। और थैंक यू एवरीवन, अभी भी 110 लोग हैं मुझे सुनने के लिए। और आज दशहरे के दिन भी आप यहाँ हो तो आप लोग काफ़ी सीरियस हो। तो थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले नरेंद्र जी को मौका देते हैं बोलने का। जी सर बताइए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं आपसे। हाँ हाँ बताइए। एक तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि पहले क्वेश्चन से पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने ये जो सेशन दिया बहुत ही डिटेल्स था, ये डिटेल्ड सेशन था आपका। बहुत ही बढ़िया तरीके से और स्लो समझाया ताकि किसी को भी समझ आ सके। अगर किसी को अंग्रेजी कम भी आती है तो वो भी समझ सकता है मेरे हिसाब से। राइट सर। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से। और दूसरा, थैंक यू सर। जैसे आपने एलोवेरा के बारे में 90% मतलब काफी टाइम लिया, आपने पूरा डिटेल में बताया। मेरा क्वेश्चन ये था, जो एलो मैंगो पीच मैंगो था और जो एलो पीच था, हम्म, फॉरएवर का एलो पीच, तो उसका टेकिंग जो उसका जो जैसे आपने बताया कि एम्प्टी स्टोमक लेना है सुबह या हम्म। शाम को, खाना खाने से पहले लेना है, सबका सेम ही है क्या? हाँ ये सबका सेम ही है। ओके। तो इवन फॉरएवर फ्रीडम सेकंड का को भी सेम है। फॉर एवर फ्रीडम, हाँ मेरा वही पूछ मैं सेकंड क्वेश्चन वही पूछने वाला था, उसका भी सेम ही है ऐसे क्या? हाँ तो शाम को भी ले सकते हैं क्या? शाम को भी ले सकते हैं। शाम को बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि बिफोर 30 मिनट और आफ्टर 30 मिनट आपको कुछ और नहीं लेना है। हाँ, तो डिनर से 1 घंटा पहले, राइट? हाँ मतलब क्योंकि उसको टाइम मिले जैसा आप इसका भी रीजन है ना, जब आप एलोवेरा पीते हो ना तो कुछ और जी। पानी या कुछ और पी लोगे तो फिर वो एलोवेरा अपना काम नहीं कर पाएगा। उसको राइट। प्रॉपर टाइम दे रहे हैं कि आप अपना काम करो, क्लीनिंग पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं तो वो अच्छे से हो इसीलिए। अच्छा। तो जैसे आपने बताया कि इसमें नॉन वेज प्रॉपर्टीज रहती हैं, हम्म। तो आपकी बातों से ये मालूम पड़ता है कि ये नॉन वेज खाने वालों के लिए है, या इसमें नॉन थोड़ा वेज हाँ, क्लियर कीजिए। खाने वालों राइट। के लिए रेड मार्क जिसमें भी होता है ना मतलब उसमें कुछ नॉन वेज है। हाँ। तो वो हाँ, वही लोग यूज ताकि कर सकते हैं जो नॉन वेज खाते हैं मतलब। जो वैष्णो है वो यूज नहीं कर सकते, राइट? हाँ मतलब अब उसमें कैटेगराइज कर दिया गया है तो कुछ ना तो जो कुछ होगा। अब अच्छा, इतना। सपोज अगर कोई अपने पास कोई, मान लीजिए आपके पास, मेरे पास, या किसी के पास भी, हाँ, मैं ये जो क्वेश्चन पूछता हूँ ना सबके लिए पूछ रहा हूँ आपसे। जी जी बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कोई कस्टमर कहते हैं कि मैं तो भाई शुद्ध वैष्णव हूँ, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए आप बोल सकते हो आप दवाई लेते हो तो सारी चीजें ये देखते हो मतलब हमेशा। हाँ, तो तो अगर हम बोले तो हाँ ईमानदारी से बता रहे हाँ तो वही अगर हाँ मतलब अगर आप दवाई देख के लेते हो कि ये नॉनवेज वाला है या नहीं है और उसके बाद ही हैं। आप खाते हो तो फिर आप मत लीजिए। लेकिन आप दवा ले लेते हो, कई लोग वैसे नहीं खाते बट दवा में तो कई चीजें होती है तो फिर आप ले गुड सकते हो गुड। इसको दवा समझ के। आप वैसे नहीं खा रहे हो और उसमें एग्जैक्टली नहीं होता है बट कुछ भी थोड़ा सा भी हो ना, जैसे किसी हाँ मतलब ऑयल भी होगा हो तो भी हाँ हम हाँ उसमें हाँ। लिखते हैं क्योंकि फॉरएवर जेन्युइन कंपनी है तो वो उसमें रेड मार्क डाल देती है। जैसे ओके। आर्टिक सी को भी उन्होंने रखा है। हालांकि हाँ बस हाँ। फिश ऑयल होता है वो भी इंजेक्ट करके निकाला जाता है बट हम्म। है तो मतलब एनिमल में से निकाला है इसलिए उन्होंने रखा है वैसे ही। तो जो लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत है वो नहीं ले बट मतलब वैसे ही ले सकते हैं। मतलब मैं भी वेजिटेरियन हूँ बट मम्मी पापा तो काफी सारे ऐसी चीजें लेते हैं दवा के फॉर्म में जो नॉनवेज कैटेगरी में आता है। तो उस हम्म। फॉर्म में आप दवा समझ के ले सकते हो। और वैसे भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। जब जान पे पड़ी हो तो नॉन वेज भी लेना पड़ जाता है भैया। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा आंसर किया, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। चलिए ठीक है अब बाकी लोग को भी मौका देंगे। हाँ इलियास मलिक जी आप बताइए। सर गुड इवनिंग सर। मैं ये हाँ गुड पूछना चाह रहा इवनिंग। था सर, इसमें इसमें 10-12 साल के बच्चे के लिए जो एलोपेज बताया था आपने, उसकी क्वांटिटी क्या रखना चाहिए? 10-12 साल का डोज। बच्चा है तो आप उसको 30 to 50 डोज ml तक दे सकते हैं। दिन में एक बार।
हाँ मतलब 2 बार भी दे सकते हैं, बट एक टाइम पे उसकी क्वांटिटी 30 to 50 ml होना चाहिए। हाँ। ओके, वेलकम। ठीक है, अब नेहा जी आप बताइए। और एक चीज रहेगा कि जिसको भी क्वेश्चन पूछना है ना, वो प्लीज कैमरा ऑन रखे अपना। मेरे को सेशन बहुत प्रोडक्ट तो मतलब है ही है, लेकिन मैं खुद भी बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स भी रहे ना जो एक्सपायर हो चुके हैं ना, फिर भी मैं यूज कर गई। जैसे जूस वगैरह, एलो मैंगो था, एलो पीचेस था, तो मैं हाँ यूज नहीं करी थी पहले, उतना नॉलेज नहीं था, पर जब नॉलेज आया तब लेट हो चुका था। तो मैंने यूज कर लिया। मैंने भी सिर्फ पूछने के लिए बताया कि जैसे कि किन्हीं को देखो पैरालिसिस है, मेरी एक सास है, बड़ी सास, उनको थोड़ा पैरालिसिस, और थोड़ा उनका टेढ़ा टाइप का हो गया। तो शायद कुछ नेटवर्क इशू हो गया है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ पंकज कुमार जी आप बताइए। जी सर। हेलो सर। आवाज हाँ जा रही है हेलो। सर? हाँ हाँ बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी इधर ठंड, अपने इंडिया में जो ठंड का सीजन जो आ रहा है, तो जैसा कि आपको पता है कि एलोवेरा के अगर खोलते हैं तो एक बार उसको खोलने के बाद उसको रेफ्रिजरेटर में रखना जरूरी होता है। तो जैसे अगर ठंड का सीजन आ रहा है तो उसमें मतलब थोड़ा बाहर रख सकते हैं या फिर तब पर भी रखना पड़ेगा? हम बाहर रख सकते हैं। देखो रेफ्रिजरेटर में हम क्यों रखते हैं, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर कम हो। अब बाहर ही पूरा रेफ्रिजरेटर बन गया है, बाहर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैं अच्छा। भी मतलब ठंडियों में बाहर ही रखता हूँ मतलब। बट उसको मतलब विद इन वीक खत्म करे ये चीज़ ध्यान रखो खोलने के मैम बाद। मैक्सिमम कितना टेम्परेचर उसके लिए बेटर रहेगा? जैसे रूम टेम्परेचर तो 30 डिग्री रहता ही है, और उससे ज्यादा अगर किस मतलब कितना हो तो उसको मान सकते हैं? अब इतना तो वो नहीं है, बट हाँ मतलब 20 से कम ही होना चाहिए, 15 ऐसा कुछ। थैंक यू सर। हम्म। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो, और या फीडबैक देना है तो दे सकता है, या फिर हम वाइंड अप करेंगे। जो लोग को क्वेश्चन पूछना है अब वो हैंड रेस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कुंदन जी। अ, ठीक है, नेहा जी आप बताइए, आपका शायद नेटवर्क इशू हो गया था। आप म्यूट कर पा रहे हैं, अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ। हेलो। सर मेरे को पाइल्स का, एक अस्थमा का, और ये पैरालिसिस का मतलब जो सजेस्ट करना था, ताकि थोड़ा, ताकि मैं उनको बोल पाऊँ अच्छे से कि आप 4-5 महीने तक यूज करो तो हल्का फुल्का आपको इफेक्ट करेगा। तो आप एक चीज के लिए पूछिए, मतलब एक एक करके पूछिए, बहुत सारी चीजें आपने एक साथ पूछ ली। पहले जैसे कि मतलब ये अस्थमा है, जैसे मैं बेटा उसको 3.5 से, तो मैं एलोपीचस दे सकते हो? आपका बेटा कितने साल का है? 3.5 साल का है। तो काफी छोटा है, उसको अभी से अस्थमा है? हाँ, हमेशा मतलब उसको फीवर रहता है, तो मैंने उसमें उसको चेक आप किया ना, हमारा मतलब स्किमिंग में फॉरएवर का था। हनी हनी पिलाइए, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आप एलोवेरा मतलब देना चाहते हैं तो बहुत कम अमाउंट में आप दे सकते हैं, 10 to 15 ml। इनका नेटवर्क इशू भी है, कोई नहीं, इनसे हम बात कर लेंगे। चलिए ठीक है फिर, मतलब थैंक यू सो मच सेशन अटेंड करने के लिए। और अपना जो भी फीडबैक है आप ग्रुप में शेयर कर देना। और मतलब
आप लोग दशहरे के दिन भी इतना डेडिकेट होके मुझे सुने, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आई होप आप लोग को एलो ड्रिंक्स का सब कुछ समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।